शापित हवेली रात के 12 बज चुके थे। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। विशाल वृक्षों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो अब उजाड़ हो चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं भटकती हैं, लेकिन कोई भी इस पर यकीन नहीं करता था, सिवाय गांव के बुजुर्गों के। हवेली के अंदर जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी, लेकिन 4 दोस्त रोहित, अजय, सिमरन और नेहा इस जगह के बारे में और जानने के लिए वहां जाने का फैसला कर चुके थे। हवेली का रहस्य। चारों दोस्त टॉर्च की रोशनी में हवेली के अंदर दाखिल हुए। दीवारों पर धूल जमी थी, फर्श पर मकड़ी के जाले थे और हर तरफ एक अजीब सी सड़ांत फैली हुई थी। हवा में घुली नमी और अजीब सी फुसफुसाहटें माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी नेहा ने एक पुरानी तस्वीर देखी। उस तस्वीर में एक परिवार था, माता पिता और उनकी छोटी सी बच्ची, लेकिन उनकी आंखें अजीब थीं, जैसे वे जिंदा न हों। अजय ने जैसे ही तस्वीर को छुआ, अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। चारों दोस्त चौंक गए। ये क्या था? सिमरन ने कांपती आवाज में कहा। हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए, रोहित ने कहा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। भूतिया परछाइयां। अचानक सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। चारों ने टॉर्च की रोशनी उधर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी किसी के भारी भरकम कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। नेहा ने घबराकर कहा, क्या वो तस्वीर का परिवार? तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक परछाई तेजी से उनके पास से गुजरी। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक मध्यम आवाज आई, क्यों आए हो यहां? चारों दोस्त डर के मारे सिमट गए। तभी कमरे की खिड़की से सफेद साड़ी पहने एक महिला बाहर झांकती दिखी। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं और चेहरा इतना पीला कि खून की एक भी बूंद न हो। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत की आवाज गूंजी, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे और मेरी बेटी को मार दिया और हमारी आत्माएं यहीं कैद हो गईं। मौत का रहस्य। चारों की आंखें फटी रह गईं। महिला ने बताया कि हवेली के मालिक ने काले जादू के कारण अपनी पत्नी और बेटी की बलि दे दी थी। तभी से उनकी आत्माएं यहां भटक रही थी। तभी अचानक हवेली के फर्श से खून बहने लगा और उसी मालिक की आत्मा वहां प्रकट हो गई। उसकी लाल जलती आंखें, लटके हुए चिथड़े कपड़े और खतरनाक हंसी से पूरा माहौल दहल उठा। कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा, वह चीखा। भागने की कोशिश। रोहित ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। अचानक नेहा को याद आया कि उसके दादा बताते थे कि आत्माओं को मुक्त करने के लिए उनकी अधूरी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। हमें इनकी बेटी की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, सिमरन चिल्लाई। चारों ने हवेली के तहखाने में जाकर बच्ची की आत्मा से बात करने की कोशिश की। बच्ची रो रही थी, मुझे यहाँ से आजाद करो। नेहा ने पास रखे दीपक से उसकी तस्वीर जलाई और प्रार्थना करने लगी। तभी अचानक हवेली जोर जोर से हिलने लगी। चारों दिशाओं से चीखें गूंज उठी और वह भूतिया मालिक दर्द से कराहने लगा। कुछ ही पलों में एक जोरदार धमाके के साथ हवेली में सन्नाटा छा गया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और चारों दोस्त वहां से भाग निकले। अंत या एक नई शुरुआत। सुबह होते ही चारों ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। लेकिन हवा में अभी भी एक फुसफुसाहट थी। शायद वो आत्माएं अब भी कहीं हैं।